वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 91 कंट्रीज विथ विच नो DTA एग्रीमेंट एग्जिस्ट। सेक्शन 91 के अनुसार यदि कोई पर्सन जो किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में भारत का निवासी है और यह प्रूव करता है कि उसकी आय भारत के बाहर उस पिछले वर्ष के दौरान एक्रूड या अराइज हुई है और उस पर्सन ने किसी भी ऐसे देश में टैक्स का पेमेंट किया है उस कंट्री के साथ जिससे DTA एग्रीमेंट नहीं है और उस इनकम पर डबल टैक्स लगाया गया है, तब वह इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ऐसी इनकम पर रिलीफ लेने का हकदार होगा। ऐसी इनकम जिस पर डबल टैक्स लगाया गया है उस पर टैक्स लगाया जाएगा इंडियन रेट ऑफ टैक्स या उस कंट्री में जो रेट ऑफ टैक्स है जो भी दोनों में से कम हो। लेकिन दोनों कंट्री में सेम रेट ऑफ टैक्स है तब इंडिया में जो रेट ऑफ टैक्स है उस रेट से टैक्स लगाया गया। अब हम हल्का सा समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। एक्चुअली जब इंडियन रेसिडेंट पर्सन बाहर से कोई अर्निंग करेगा तो उसे इंडिया में भी उस अर्निंग को शो करना पड़ेगा और जब वो इंडिया में अर्निंग दिखाएगा तो उसको यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा, इवन वो दूसरी कंट्री में टैक्स पे करके आया हो जहां पर DTA नहीं है। अब हम एग्जांपल से उसको क्लियर करते हैं। मिस्टर हेमंत एक रेसिडेंट है, अर्न इनकम इन इंडिया 4 लाख रुपए इनकम अर्न की। ही ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री ₹1 लाख, 1 लाख रुपए उनकी बाहर से उन्होंने अर्निंग करी, जिसपे उन्होंने 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए टैक्स फॉरेन कंट्री में दे दिया। अब हम देखते हैं कि हाउ मच टैक्स रिलीफ कैन ही क्लेम एंड हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे। उसको कितना टैक्स अब पे करना पड़ेगा अपने देश में। अब सबसे पहले उन्होंने 4 लाख रुपए इंडिया में कमाए थे और 1 लाख रुपए बाहर की अर्निंग थी जिसपे उन्होंने 10,000 रुपए टैक्स पे कर दिया था बाहर की अर्निंग पे। अब हम कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल इनकम निकालेंगे, मतलब 4 लाख प्लस 1 लाख दोनों क्लब करेंगे। दोनों क्लब करने के बाद में उस पर टैक्स निकालेंगे अपने इंडियन टैक्स के अनुसार, जो टेंटेटिव आया 12,500 रुपए। अब हम कंपेयर करेंगे इंडियन और फॉरेन की टैक्स रेट को। अज्यूम करते हैं इंडिया की टैक्स रेट है 2.5% इस केस में और फॉरेन की है 10% की, तो दोनों में से जो भी कम हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेन की टैक्स रेट से। 2.5% या 10% दोनों में कम है 2.5% का, तो फॉरेन की जो इनकम 1 लाख रुपए उसका 2.5% मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आया 2,500 रुपए। अब हम रिलीफ कैसे निकालेंगे? रिलीफ होगी 2,500 रुपए की। अब हेमंत को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? मिस्टर हेमंत को टैक्स करना पड़ेगा 12,500 जो ग्लोबल इनकम टैक्स निकला था, लेस 2,500 जो सेक्शन 91 ने रिलीफ दी। इसका मतलब कि मिस्टर हेमंत को अब 10,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कोई पर्सन जो किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में भारत का निवासी है और ये प्रूव करता है कि ऐसी इनकम जो उसे पिछले वर्ष में पाकिस्तान में एक्रूड अराइज हुई है, साथ ही इसमें एग्रीकल्चर इनकम को भी शामिल किया गया है एंड पाकिस्तान में उसने उस देश में सरकार को दे किसी भी कर का भुगतान डिडक्शन के द्वारा या अन्य किसी तरीके से कर दिया गया है, तब वह इंडियन एक्ट के अनुसार डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसी इनकम पर पाकिस्तान में जिस रेट से टैक्स चार्ज किया गया है वो रेट, या ऐसी इनकम जिस पर जिस रेट से इंडिया में टैक्स चार्ज किया जाएगा वो रेट, जो दोनों में से कम हो। नॉन रेसिडेंट पर्सन जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में शेयर रखता है और फर्म को असेस किया जा रहा है प्रीवियस ईयर में एज ए रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब फर्म रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और नॉन रेसिडेंट उसमें पार्टनर है, और इस तरह के शेयर में उसे पिछले वर्ष के दौरान भारत के बाहर एक्रूड या अराइज होने वाली कोई भी आय शामिल है और उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं किया गया है और वह ये प्रूव करता है कि उसने डिडक्शन के द्वारा या अन्य किसी तरीके से उस देश में लागू कानून के अनुसार इनकम टैक्स का भुगतान किया गया है, तब ऐसी इनकम जिस पर डबल टैक्स लगाया गया है उस इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार डिडक्शन लेने का हकदार होगा। इंडिया में जिस रेट से टैक्स लगाया जा रहा है वो रेट, या उस कंट्री में जिस रेट से टैक्स पे किया है जो दोनों में से कम हो। यदि दोनों कंट्री में सेम रेट है तब इंडिया का जो रेट है उस रेट से चार्ज किया जाएगा। धन्यवाद।